हेलो एवरीवन, दिस इज रविता चतुर्वेदी। वेलकम टू माय चैनल। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यह क्या होता है? ये टाइप्स होते हैं बिजनेस के कि कौन किस किस तरीके से व्यवसाय किया जा सकता है। उसमें सबसे फर्स्टली हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। यह क्या होता है? तो यह नाम से ही स्पष्ट है, एकल स्वामित्व मतलब एक व्यक्ति स्वामी होता है। इसमें नियंत्रण, पूंजी, लाभ हानि और निर्णय सब कुछ एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वह कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व वह व्यावसायिक संगठन है जिसे एक ही व्यक्ति स्वामी, नियंत्रक और संचालक के रूप में चलाता है। इसका अर्थ है व्यवसाय का संपूर्ण नियंत्रण, पूंजी, निवेश, लाभ हानि और निर्णय प्रक्रिया सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। इसे सबसे सरल और प्राचीन व्यावसायिक स्वरूप माना जाता है, मतलब सबसे सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप भी इसी को हम कह सकते हैं और सबसे प्राचीनतम इसी को कह सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है? बेकरी हो गया, ड्राई क्लीनर्स हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, फिर फुटकर व्यापार की कोई सी भी दुकानें हो गई, वो सब क्या होती हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की होती हैं। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, यानी कि लक्षण या विशेषताएं कि इसमें क्या क्या ऐसा चीज़ होता है जिससे हम कह सकते हैं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो एक ही मालिक, यानी कि इसमें मालिक सिर्फ एक ही होता है। पूरा व्यवसाय एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है पूरे व्यवसाय में। फिर पूंजी का प्रबंधन, तो पूंजी का प्रबंध भी एक ही व्यक्ति करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह ऋण ले सकता है, परंतु कोई और व्यक्ति नहीं लगा सकता है पूंजी के रूप में, बल्कि वो ऋण के रूप में दे सकता है। फिर है नियंत्रण व प्रबंधन, तो नियंत्रण और प्रबंधन भी एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। असीमित देयताएं, यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो यह क्या होती है? व्यवसाय की जितनी भी देनदारियां होंगी, लायबिलिटीज़ होंगी, वो व्यक्तिगत रूप से वह स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होगा। यदि उसकी लायबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि व्यवसाय की संपत्ति कम पड़ जाती है, तो उसकी निजी संपत्ति का प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा। न्यूनतम कानूनी औपचारिकताएं, तो जो औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, नाम मात्र के बराबर होती हैं। फिर लाभ व हानि का अधिकार, तो लाभ और हानि दोनों का ही अधिकार स्वामी के ही ऊपर होता है। लाभ होगा तो पूरा का पूरा रखेगा, हानि होगी तो वह भी पूरा का पूरा रखेगा। सततता का अभाव होता है, निरंतरता का अभाव होता है। यदि स्वामी प्रेजेंट नहीं है व्यवसाय में, तो वह व्यवसाय बंद होगा, इसमें यह होता है। मालिक की मृत्यु हो जाए, अस्वस्थता हो जाए, या दिवालिया हो जाए, या वो कहीं रिश्तेदारी में चला जाए, वह उसके घर में कार्यक्रम हो जाए, कुछ भी हो जाए, यदि कुछ होता है तो स्वामी प्रेजेंट नहीं है व्यवसाय में, तो वह व्यवसाय बंद रहता है। व्यक्तिगत गोपनीयता, तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि इसमें ना तो अकाउंटिंग तैयार करने की बाध्यता होती है और ना ही उसे पब्लिश करने की, इसलिए यह सबसे बढ़िया व्यवसाय माना जाता है छोटे छोटे व्यवसायों के लिए। यह आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।